क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल मिस्टर एंड मिसेज रिएक्शन। मैं हूँ काजल। मैं हूँ दीपक। तो आई होप कि गाइस सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जबरदस्त होंगे। रोज़े चल रहे हैं, चल फाइनली रहे। रोज़े चल रहे हैं, बट थोड़ा टफ हो जाता है दिन में क्योंकि कुछ भी खाना पीना नहीं है, बेसिकली पानी। तो उसके ऊपर ही हमारी आज की वीडियो है, रोज़े की हकीकत। मोहम्मद राजा शकीब मुस्तफ़ाई के एक बयान पे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या इन्होंने बोला है रोज़े की हकीकत के लिए। और करें स्टार्ट। बिल्कुल। अल्लाह रोजे में देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे कहने पे जो चीजें हलाल हैं उनको भी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो जब उसने उनको छोड़ दिया तो फिर हराम क्यों नहीं छोड़ेगा। और जिसने रोजे में हराम भी नहीं छोड़ा, गिबत भी नहीं छोड़ी, झूठ भी नहीं छोड़ा, लोगों को अजियत देना भी नहीं छोड़ा, तलख रवैये भी तर्क नहीं किए, गाली गलोच सबो शतम का मिजाज भी तर्क नहीं किया, लोगों से रिश्वत लेना और लोगों को अजियत देना भी तर्क नहीं किया, तो फिर वो भूख काट रहा है। वो अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं, तुम हलाल भी छोड़ोगे और ये हराम भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर रोजा रोजा ही नहीं। हम हर साल मशक करते हैं, माह सियाम गुजर जाता है, फिर जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े होते हैं, जबकि रोजा तो एक महीने की ट्रेनिंग है। एक महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे ऐप झड़ जाने चाहिए, हमारे गुनाह धुल जाने चाहिए, हमारे अंदर को तकवे के नूर से माला माल हो जाना चाहिए। लेकिन हमने मशक की नहीं, हम काम चोर रहे। तो फिर नतीजा क्या हुआ कि जहां खड़े थे वहीं रहे। तो रोजे का मकसद इत्तिका को पैदा करना है, और हर वो काम जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया है उसको तर्क करने का नाम तकवा है। और अगर कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब और जरिया है तो फौरन तौबा की जाए, रजू किया जाए, ऐसे उमूर बजा लाए जाएं जो अल्लाह की रज़ा का सबब और जरिया बन जाएं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, तू जहां भी रहे अल्लाह से डरता रहे। खलवत में हो, जलवत में हो, घर में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, तन्हाई में हो, हुजूम में हो, जहां भी तू रहे अल्लाह से डरता रहे। वो अतबे सय्यअतल हसना, और अगर तुमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन नेकी कर, तम हुआ वो नेकी उस गुनाह को मिटा डालेगी। वह खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। तो नेकी करने के बाद, तकवा इख्तियार करने के बाद, तीसरी बात हुजूर ने जो इरशाद फरमाई, हुजूर से बड़ा हकीम कौन हो सकता है। मेरे माँ बाप हुजूर पे कुर्बान। ये होता है, थोड़ी नेकियां करके लोग फूल जाते हैं, थोड़ी सी परहेजगारी इख्तियार कर ली तो समझे कि हमारे जैसा जमाने में कोई नहीं है। कोई कारनामा सरंजाम दे दिया, कोई काम हो गया तुम्हारे हाथ से, तो तुम लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाओ, तो ये तो हमारा दीन नहीं कहता है। तो फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, जहां भी रहे एक तो अल्लाह से डरता रहना, और दूसरी बात इरशाद फरमाई अतबिल सय्यतल हसना, जब तुम कोई बुराई कर बैठो तो उसके फौरी बाद तुम नेकी करो, तम हुआ वो मिटा डालेगी उसको। लिखते लिखते धब्बा लग जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं ना। जिंदगी में चलते चलते गुनाह सरजद हो जाए तो नेकी से उसको रिमूव कर दो, तम हुआ मिटा डालेगी उसको। और फिर तीसरी बात फरमाई व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों से रवैया अच्छा रखना, लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आना, बदतमीजी की जिंदगी ना गुजारना। कयामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, सबसे ज्यादा वजन जिस अमल का होगा वो हुस्न खुल्क है, जो पलड़े को झुका देगा। तो कभी अपने रवैयों को खुरदरा ना होने देना। तो हमारे रब ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म अता किया, और रमज़ानुल मुबारक मौसम है तकवे के हुसूल का। जिंदगी समरबार होती है, तकवे का फल लगता है। रोजा तकवे की नशात का जरिया है, रोजा पैदा करता है इत्तिका, लअल्लकुम तत्तकून, इस पे शाहिद आदिल है। तो इसलिए मुझे और आपको जायजा लेना पड़ेगा कि इन दिनों के अंदर हमारे अंदर कोई तकवा पैदा हुआ है या नहीं हुआ।
میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا ہی اپنے اندر ہی جائزہ لیں. ہم نے بھوک کاٹی ہے، پیاس گوارا کی ہے، رات تراوی بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فرق پڑا؟ کوئی اتقاء کا نور نصیب ہوا؟ اگر نصیب ہوا ہے تو پھر مزید کوشش کیجیے بقیہ دنوں میں مزید نور نصیب ہو اور اتقاء کے اجالے حقیقت میں ہم پالیں. اور اگر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور یہ ذہنی تاثر کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کے کہ ہمارے روزے بے روح اور بے نور کیوں ہیں. ہمیں ایک چیز تو ہے ویسے، جیسے میں نے ایک چیز کہوں گا کہ جیسے ایک مہینے کے لیے برا نہ بولنا، کسی کو الٹا نہیں بولنا، کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا، گھوس نہیں لینی ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہی عمل ہونا چاہیے ان باتوں پہ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے نہیں کرتے، اور ہر مولانا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے طارق جی ہو، چاہے یہ ہو، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کے لیے ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ہی عمل رہے تو زیادہ اچھا رہتا ہے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں ایک مہینہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے پھر دوبارہ وہی. نارمل زندگی. تو نہیں کرنا چاہیے. باقی ان کی باتیں ان کی بھی سن کے بڑی ہی سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں یہ. اور مطلب جتنا میں نے مطلب ان باتوں کو سنا ہے نا، تو ان سے یہی مطلب لگا ہے کہ روزے رکھو تو دل سے رکھو، اور روزوں کے بعد بھی وہی وہی چیزیں کنٹینیو رکھو. روزوں کے جو روزوں کے اندر آپ کر رہے ہو. نہیں جیسے روزے رکھ لیتے ہیں نہیں کر پاتے، جیسے نہیں الٹا سیدھا بول رہے ہیں. الٹا سیدھا جیسے یہ نہیں، کہتے وہی ہیں جو ان کے کہ رولز ہوتے ہیں وہ ہاں ٹھیک سے فالو نہیں کر پاتے، پھر وہ چیز ہوتی ہے یا تو نہیں کرو. نہیں پر رکھ سکتے ہیں تو نہیں ٹھیک وہ ہے. تو ہے. باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا ہمیں، اور ہمارا ریئیکشن کیسا لگا وہ بھی کمنٹ کر کے بتانا. باقی ملتا ہے کسی اگلی ویڈیو کے اندر. کمنٹ کر کے بتاؤ اور کس پہ ہم ویڈیو پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لو ہمارے چینل کو. ڈیلی ویڈیو آتی ہے صبح اور شام. باقی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، شب بخیر اور گڈ نائٹ.